इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डैश वाज वन सच रिचुअल बाय विच सम मेन बिकम राजास। वो कौन सा रिचुअल था जिसके थ्रू जो कुछ लोग होते थे वो राजा बन जाते थे। तो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन होगा ए, द अश्वमेधा। द अश्वमेधा वाज अ रिचुअल जिसके थ्रू जो लोग थे वो राजा बन जाते थे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा द अश्वमेधा मीन्स। अश्वमेधा मीन्स क्या होता है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए अपने स्क्रीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉर्स सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट स्टेप इन अश्वमेधा इज। पहला स्टेप अश्वमेधा में क्या होता था? इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, अ हॉर्स बीइंग लेट लूज वंडर फ्रीली। घोड़े को छोड़ दो फ्रीली वंडर करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द हॉर्स बीइंग लेट लूज द वंडर फ्रीली वाज। जो हॉर्स छोड़ दिया जाता था वंडर फ्रीली वाज, वो क्या था? इसका जो हमारा ऑप्शन है उसको आप लोग देख लीजिए। उसका राइट आंसर है गार्डेड बाय द राजाज मैन। ऑप्शन सी जो है कि करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। 5, द हॉर्स मे वंडर ए विद इन द किंगडम, बी ऑन ग्रास लैंड, सी इनटू द किंगडम ऑफ अदर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, इनटू द किंगडम ऑफ अदर। दूसरों के किंगडम में हॉर्स को वंडर करने के लिए छोड़ देते थे। क्वेश्चन 6, इफ दोज वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट। घोड़े को अगर रोक लेते थे तो इसका मतलब उन्हें क्या करना रहता था? ट्रिब्यूट करना रहता था, फाइट, बाउ, सिट ऑन द हॉर्स। तो बी, लड़ाई करनी पड़ती थी। बी, फाइट इज द राइट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन 7, इफ द अदर राजाज अलाउड द हॉर्स टू पास इट मींस दैट द अदर राजा एक्सेप्टेड द राजा वाज। इसका राइट आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डी स्ट्रॉन्गर देन हिम। जो राजा एक्सेप्ट कर लेगा मतलब वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्वेश्चन 8, व्हेन द हॉर्स रिटर्न टू द राजास किंगडम इट वाज। अगर हॉर्स राजा के किंगडम में वापस आ जाए तो इसका मतलब क्या होता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, सेक्रीफाइस। इसका जो था वो व्हेन द हॉर्स रिटर्न टू द राजास किंगडम इट वाज क्या थी? सेक्रीफाइस था। क्वेश्चन 9, द अदर राजास डैश द हॉर्स सेक्रीफाइस। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, वर इनवाइटेड टू। अदर राजास जो थे उनको भी इनवाइट किया जाता था हॉर्स सेक्रीफाइस में। क्वेश्चन 10, द हॉर्स सेक्रीफाइस वाज परफॉर्म्ड बाय। हॉर्स सेक्रीफाइस जो था वो कौन परफॉर्म करता था? राजा करते थे, स्पेशली ट्रेन करते थे, कौन करता था? या तीनों। इसका राइट आंसर है स्पेशली ट्रेन जो थे वो लोग करते थे इस हॉर्स सेक्रीफाइस को। द स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट परफॉर्मिंग द हॉर्स सेक्रीफाइस वर। वो कौन थे स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट जो हॉर्स सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे? तो हमारा जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उनको रिवॉर्ड किया जाता था गिफ्ट से। जो लोग स्पेशल ट्रेन थे प्रीस्ट उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जाते थे। क्वेश्चन 12, द राजा को ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग। वो राजा जो सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज करते थे उनको क्या माना जाता था? सी, वेरी पावरफुल। वो बहुत पावरफुल है ये माना जाता था। क्वेश्चन 13, ऑल दोज हु केम बॉट द डैश और द राजा परफॉर्मिंग द हॉर्स सेक्रीफाइसेस। जो आते थे वो राजा के लिए क्या लेके आते थे जब हॉर्स सेक्रीफाइस होता था? तो ऑप्शन ए, गिफ्ट से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजा वाज डैश इन द अश्वमेध रिचुअल। क्या था? सेंट्रल फिगर ही तो रहता था। क्वेश्चन 2, द राजा ऑफन हैड डैश। कौन सी सीट होती थी राजा के पास? हाईएस्ट सीट, ग्राउंड सीट, स्पेशल सीट, या बालकनी सीट? राइट आंसर इज सी, अ स्पेशल सीट। एक राजा के पास हमेशा स्पेशल सीट रहती थी। क्वेश्चन 3, द राजा ऑफन हैड अ स्पेशल सीट सच एज। उसको क्या स्पेशल सीट को क्या कहते थे? ए, थ्रोन, बी, टाइगर स्किन, सी, अ थ्रोन और टाइगर स्किन, डी, अ थ्रोन, अ टाइगर स्किन और हॉर्स स्किन। राइट आंसर सी है, थ्रोन और अ टाइगर स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन, द राजाज कंपेनियन इन बैटल वॉज। राजा का जो था वो कंपेनियन बैटल में कौन होता था? हिज चैरियट, हॉर्स, हिज स्वॉर्ड, हिज गार्ड। राइट आंसर इज ए, हिज चैरियटर। Coming to question number 5, the charioteer being the Raja's companion in battlefield witnessed the Raja's a fighting skill, strength, C, exploits, या all of these। तो हमारा जो 5th का राइट आंसर है वो हमारा सी है, एक्सप्लॉइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है। ड्यूरिंग द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस द चैरियट्स चैंटेड। अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस के वक्त क्या चैंट किया जाता था? श्लोक, सुक्ता, टेल्स ऑफ राजा ग्लोरी, या टेल्स ऑफ द हॉर्स ब्यूटी एंड करेज। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, टेल्स ऑफ द राजाज ग्लोरी। क्वेश्चन 7, डैश टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल। इसको माइनर रिचुअल्स जो था वो परफॉर्म करना पड़ता था। तो हमारा क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, द राजाज रिलेटिव्स। उनको माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करने रहते थे। 8, स्पेशली द राजास डैश हैज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ मैन माइनर रिचुअल। किसको करना रहता था? वाइफ को, सन को, या वाइफ और सन दोनों को, या पेरेंट्स को, या वाइफ या सन को? राइट ऑप्शन है हमारा सी, वाइफ्स एंड सन को। इसको इन लोगों को जो था माइनर रिचुअल्स परफॉर्म करना रहता था। क्वेश्चन 9, द अदर राजास वर। जो अदर राजा थे वो कौन थे? सिंपली देखने वाले थे, पपेट थे, या ऑल्सो गिवन सी टू नेक्स्ट राजा। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन है सिंपली स्पेक्टेटर्स। वो लोग सिर्फ देखते थे। 10th क्वेश्चन, द अदर राजा वर सिंपली स्पेक्टेटर हु हैड टू डैश द परफॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसका राइट आंसर है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो है बी, सिट एंड वॉच। उनको सिर्फ बैठ कर देखना रहता था सेक्रीफाइस को। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग। प्रीस्ट कौन से रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, मतलब कौन सा और रिचुअल जो था इंक्लूडेड था इसमें? तो हमारा 11 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन किंग। सेक्रेड वाटर को जो था वो किंग पे छिड़का जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो बॉट। जो ऑर्डिनरी लोग थे वो क्या लेके जाते थे राजा के लिए? हॉर्स, फूड, गिफ्ट, या तीनों? तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 12, वो गिफ्ट लेके जाते थे राजा के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑर्डिनरी पीपल आर ऑल्सो नोन एज। जो आम लोग थे उनको क्या कहा जाता था? विश, वैश्या, विश और वैश्या, या इनमें से कोई भी नहीं? 13 का राइट ऑप्शन है हमारा सी, विश बोला जाता था या वैश्या बोला जाता था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डैश पीपल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। कुछ रिचुअलों से किसको रिमूव किया जाता था? सम, कुछ लोगों को, या बहुत सारे लोगों को, या कॉमन मैन को? तो ऑप्शन ए है सम, कुछ लोगों को जो नीचे जाती थी उनको रिमूव किया जाता था। पीपल रिगार्डेड एज डैश बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। हमारा 15 का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, शूद्रास। शूद्र जो नीचे जाके लोग थे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 पर डैश वर प्रेजेंट एट हॉर्स सेक्रीफाइस। क्या प्रेजेंट, कौन कौन प्रेजेंट था हॉर्स सेक्रीफाइस के वक्त? तो हमारा क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही लोग जो थे हॉर्स सेक्रीफाइस के वक्त प्रेजेंट रहते थे वहाँ पे। तो ये जो है हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशन दैट वर प्रेजेंट एट द हॉर्स सेक्रीफाइसेस वर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस।